तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आपनों बजट की। इंतजार पूरा हो गया है। मरुधरा के विकास को पंख लगाने वाला बजट 2021-22 तैयार हो चुका है। कोरोना के संकट से जूझते राजस्थान के लिए यह बजट बेहद खास है। कल राजस्थान का बजट पेश होगा। सुबह 11 बजे सीएम अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे, विधानसभा में बजट पेश करेंगे और आपको बता दें कि पहली बार पेपरलेस होगा बजट। विधायकों को बजट पढ़ने के लिए टैब दिया जाएगा। तो बजट 2021-22 कई मायनों में अलग होगा। कैसा होगा यह बजट, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना काल की अहम चुनौती से जूझती मरुधरा के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। ये सीएम अशोक गहलोत के मौजूदा कार्यकाल का तीसरा बजट है। केंद्र सरकार की तर्ज पर इस बार राजस्थान सरकार भी पेपरलेस बजट पेश करेगी। आइए आपको बताते हैं कि राजस्थान के साल 2021-22 के बजट की क्या खासियत है। बजट 2021-22 डिजिटली पेश किया जाएगा। विधायकों को बजट पढ़ने के लिए टैब दिया जाएगा। बजट की हार्ड कॉपी की जगह डिजिटल कॉपी का उपयोग होगा। बजट के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। कार्य सलाहकार समिति की बैठक में आगे के कामकाज तय किए जाएंगे। अगले 4 दिनों तक बजट पर सदन में बहस होगी। अगले 8 दिनों तक अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। बजट से आम आदमी की बड़ी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि गहलोत सरकार राजस्व की चुनौतियों से जूझते हुए भी आम जनता की कुछ उम्मीदें पूरी करने की कोशिश जरूर करेगी। माना जा रहा है कि इस बजट में युवाओं को फोकस करते हुए इस बार करीब 15,000 नई नौकरियों का ऐलान हो सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जा सकता है। खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर जल्द भर्ती का ऐलान संभव। बंद पड़े 25,000 स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने पर फैसला संभव। हर उपखंड स्तर पर अंग्रेजी मॉडल स्कूल खोलने को हरी झंडी संभव। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की घोषणा संभव। हर जिले में कोविड टेस्ट लैब बनाने का बजट में ऐलान संभव। हर घर नल योजना के पहले फेज में 1,000 गांवों को शामिल करने की उम्मीद। किसानों को सहकारी बैंकों से एक तय सीमा तक कर्ज देने पर छूट का ऐलान संभव। किसानों को शॉर्ट टर्म फसली कर्ज देने का लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। बंद पड़ी ग्रामीण लोक परिवहन सेवा को फिर से शुरू करने को मिल सकती है मंजूरी। जयपुर को सेकंड फेज मेट्रो की मिल सकती है सौगात। कोरोना के गंभीर खतरे से जूझते राजस्थान में सरकार के खजाने पर भी बुरा असर पड़ा है। साल 2020-21 में 2,25,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था। इस बार गहलोत सरकार 2,40,000 करोड़ का बजट पेश कर सकती है। 2020-21 के बजट में 33,922 करोड़ के राजस्व घाटे का अनुमान जताया गया था, लेकिन इसे बढ़ाकर करीब 45,000 करोड़ होने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना संकट में राजस्थान सरकार ने देश में सबसे अच्छा काम किया, लेकिन इसका असर बाकी के विकास कार्यों पर भी पड़ा है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि गहलोत सरकार मरुधरा के विकास को आगे बढ़ाने का काम जारी रखेगी। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो पूरे प्रदेश की उम्मीदें कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे टिकी हैं, जो कल बजट पेश करने वाले हैं। उम्मीदें क्या हैं और कितनी पूरी होंगी, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सहयोगी प्रेम मीणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। प्रेम, कल का दिन बेहद अहम, क्योंकि 2021-22 का जो बजट है वो पेश होने जा रहा है। क्या निकलने वाला है गहलोत की गठरी से? जी बिल्कुल अभिषेक जी, आपने सही कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मौजूदा कार्यकाल का तीसरा बेहद चुनौतीपूर्ण बजट कल विधानसभा में पेश करेंगे। नई भर्तियों की घोषणा संभव है। मुख्य फोकस मेडिकल सेक्टर पर रहेगा। नए प्राथमिक केंद्र और
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों के खाली पदों को भरने की घोषणा भी हो सकती है। कानून व्यवस्था पर भी मुख्य फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री संभवतः करीब 8,000 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती की घोषणा बजट घोषणा में कर सकते हैं। ये हमारे सूत्रों के अनुसार खबर है। एक तरह से बेरोजगार अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री राहत प्रदान करेंगे। नए पुलिस थानों और पुलिस चौकियों की स्थापना भी हो सकती है। इसके अलावा नई तहसीलें, उप तहसीलें बनाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। राजस्व बढ़ाने के उपायों की भी घोषणा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। विलासिता सामग्री और तंबाकू पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। किसानों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। डिफाल्टर किसानों को कर्ज चुकाने की अवधि है, वो समय सीमा है, मुख्यमंत्री उसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिटारे से कई राहत और उम्मीद भरी घोषणाएं होने की संभावना है। अब कुल मिलाकर माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का बजट पूरी तरह समावेशी होगा। गरीबों, किसानों के लिए कल्याणकारी बजट होगा। किस तरह का बजट होगा ये तो कल ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि मुख्यमंत्री कोई नया टैक्स जनता पर नहीं लगाएंगे और नई भर्तियों की घोषणा कर बेरोजगार अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान करेंगे। जी अभिषेक। बिल्कुल प्रेम, इसमें थोड़ा सा एक चीज मैंने जो सवाल आपसे पूछा उसको थोड़ा सा अपडेट ये करना चाहूंगा, क्योंकि पेपरलेस बजट होने वाला है तो गहलोत की गठरी ना करके गहलोत के टैब, क्योंकि टैबलेट से वो बजट पेश करने वाले हैं और टैबलेट सभी विधायकों को दिया जाएगा। तो टैक्स की जो आपने बात कही, तो क्या महंगाई से राहत मिल सकती है? क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, वो महंगाई, साथ ही किसानों का आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, तो किसानों को भी साधने की कोशिश होगी और साथ ही साथ युवाओं को साधना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और जो पेट्रोल डीजल पे वैट को लेकर के बहुत सारे सवाल उठे हैं, क्या वहां भी कुछ राहत मिल सकती है? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, वैट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में संकेत दिया है कि कोरोना के काल के कारण सरकार को वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सरकार की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए वैट की दरें बढ़ाई है। तो उम्मीद कमी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वैट की दरों में कमी करने की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे और जनता को राहत प्रदान करेंगे। किसानों बिल्कुल, तो प्रेम अब देखना अहम होगा कि कल क्या कुछ बजट में चीजें निकल करके सामने आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब रुख करते हैं, आपनो बजट की खबर ही आपको बताने वाले हैं। इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वहां आपको लेकर चलते हैं। और पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी को जाना है। यह कार्य योजना केंद्र के द्वारा दी गई, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की। सभी कार्य समितियों की बैठक शीघ्र हो। उसी के साथ साथ पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल, उस पर भी पार्टी के द्वारा कार्यक्रम जो दिया गया, उस कार्यक्रम का भी सफलतम आयोजन हो, उसके लिए चर्चा हुई। विशेष रूप से जहां की राजनीतिक परिस्थिति है, प्रदेश में गहलोत सरकार पूरी तरीके से फेल है, हर मोर्चे पे फेल है। वह राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में हम लोग कोर कमेटी में चर्चा किए और यह निर्णय लिया गया कि आगामी 6 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक सभी मंडल स्तर पे, तहसील पे भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश सरकार जो कुशासन से ग्रसित है, बेरोजगारी भत्ता के लिए जो युवा परेशान है, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, बिजली की समस्या भी है, बिजली का दर भी बढ़ रहा है, विकास के काम रुके हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। इन सब को लेकर के पूरे प्रदेश भर में यह एक सप्ताह के अंदर
कार्यकर्ता राजस्थान की जनता की जो भलाई के लिए हम सभी मिलकर के आंदोलन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आंदोलन होगा। पार्टी की नई कार्य समिति बनी हुई है। प्रदेश की नई कार्य समिति कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसको डिक्लेयर किया है। 2 मार्च को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जयपुर आएंगे और प्रदेश कार्य समिति में भाग लेंगे। प्रदेश कार्य समिति में उनका उद्बोधन प्राप्त होगा। यहाँ के लाखों कार्यकर्ताओं को उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यह मुझको आप सबको बताना था। इसके अतिरिक्त कई और विषय हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार की चल रही है उसकी योजनाओं को नीचे तक ले जाना, उसका लगातार प्रचार प्रसार करना, किसानों के बीच में जाकर के किसानों के हित के लिए लिए गए जो निर्णय हैं, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की किसी सुधार अधिनियम के माध्यम से, उसका लगातार जाकर के प्रचार प्रसार करना और कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, जो नेतृत्व है, जो उनकी नियत है, उसको भी लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज करेगी। क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी के लोग वास्तव में देखा जाए तो एक किसान विरोधी है, एक किसानों की भलाई नहीं चाहते। यूपीए के शासनकाल में 10 साल में इन्होंने किसानों का भला नहीं किया। जब मोदी जी लगातार एक एक करके योजनाएं ले आ रहे हैं, चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, चाहे सॉयल हेल्थ कार्ड हो, चाहे एमएसपी के 1.5 गुना दाम की बढ़ोतरी करने की बात हो, अलग अलग फसल बीमा योजना हो, पीएम किसान योजना के अंतर्गत पैसा देने की बात हो सीधे अकाउंट में, जब प्रधानमंत्री जी किसानों को अलग अलग प्रकार से लाभ दे रहे हैं और देश भर में जो छोटे किसान हैं उनको इस कृषि सुधार बिल से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। कांग्रेस विरोध करके उन छोटे किसानों के वह अहित कर रही है, वास्तव में कहा जाए तो उनके खिलाफ है। और किसान कभी भी, आम किसान कभी भी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। जो आज ये काम कर रहे हैं वह निंदनीय कार्य है। किसी सुधार जो अधिनियम है उसका जो विरोध कर रहे हैं, बहुत ही किसान विरोधी काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार जाकर के किसानों को समझाएगी, किसानों से जाकर चर्चा करेगी और सभी किसान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं। इतना मुझको आपसे कहना था। बाकी आगामी जो राज्यों के चुनाव है वहां स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनेगी और अच्छी तरीके से पूरी मेजॉरिटी के साथ, बल्कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ वहां सरकार बनेगी। असम में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनना तय है। पुडुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कांग्रेस की सरकार गई, बची कुची कहीं कहीं कांग्रेस की सरकार बची थी, वो भी गायब होती जा रही है। पुडुचेरी में भी कांग्रेस की सरकार गई और हम तमिलनाडु और केरल में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से वहां भी सीटों में बढ़ोतरी होगी। चारों ओर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा भाजपा में हो रहा है और कांग्रेस का सूपड़ा धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। सभी कार्यकर्ता इन चुनाव में लगे हैं। राजस्थान के भी कार्यकर्ता अभी वहां जाएंगे चुनाव में, वहां पे पश्चिम बंगाल में काम करेंगे। इतना मुझको आपसे कहना था। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से भी कुछ बात करना हो करेंगे। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि अभी कोर कमेटी की बैठक में सतीश पूनिया जी के आगे लगने के बाद वसुंधरा राजे के नारे प्रदेश का नारे रखे थे। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के सुन रहे थे। चलिए अब आपको
एक्सक्लूसिव कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। बीजेपी के मंथन के दौरान एक दिलचस्प तस्वीर भी देखने को मिली, जहां एक मंच पर बीजेपी के 3 ऐसे नेता साथ साथ दिखे जिन्हें राजस्थान में सीएम पद का दावेदार माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। इन तस्वीरों में ये तीनों एक साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। तो बीजेपी के इन नेताओं ने एक मंच पर एक साथ आकर यह संदेश भी दिया है कि पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। कैसा होगा आपका बजट? कल देखिए दिन भर न्यूज 18 राजस्थान पर। उम्मीदें कई, कुछ पुरानी कुछ नई, आस भी है विकास भी है। संभावनाएं टाइट हैं, आशंकाओं से फाइट है। तो क्या होगा गहलोत की गठरी में? देखिए आपनों बजट 24 फरवरी दिन भर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे किसान सम्मेलन की। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस किसान सम्मेलन के जरिए हल्ला बोलेगी। इसे लेकर पीसीसी के नेता रणनीति तैयार कर चुके हैं। किसान सम्मेलन के जरिए केंद्र पर हल्ला बोलेगी कांग्रेस। किसानों के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस का किसान सम्मेलन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश के ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित करना था, जिसकी डेट 27 तारीख मुकर्रर की गई है। 27 तारीख को 2 किसान सम्मेलन होंगे, एक चित्तौड़गढ़ जिले के मातकुंडे में और सुबह बीकानेर जिले के पिलानियों की ढानी सांडवा। मरुधरा की धरती पर अभी हाल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र के खिलाफ हुंकार भरी थी। ट्रैक्टर रैली के जरिए कृषि कानूनों का विरोध किया था और अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन करने जा रही है। साथ ही मोदी सरकार की ओर से किए जा रहे किसानों पर अत्याचार और अन्याय का मुद्दा उठाते हुए किसानों को केंद्र के खिलाफ लामबंद करेगी। किसान सम्मेलन में जो 6 महीने से मोदी सरकार किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है, 3 काले कानून लेकर के आई है, सुन रही नहीं है। जो एआईसीसी का प्रोग्राम है उसके मुताबिक किसान सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। 27 फरवरी को बीकानेर में होने वाले किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन के अलावा स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता के अलावा जिले के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। यहां तक कि सम्मेलन में एमपी और विधायक के उम्मीदवार रहे नेताओं को भी बुलाया गया है। सुबह मॉर्निंग में जो कार्यक्रम होगा वो मुख्यमंत्री जी, माकन साहब, मैं प्लस वहाँ के प्रभारी जो पीसीसी के लोग हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं, तमाम वहाँ के लोकल उन जिलों के एमएलए कैंडिडेट्स, एमपी कैंडिडेट्स, कांग्रेस के कार्यकर्ता और किसान भाई, वो सारे लोग मौजूद रहेंगे। वैसे तो किसान कृषि कानून का विरोध विगत 6 महीने से कर रहे हैं, लेकिन इस बीच किसानों के समर्थन के बहाने कांग्रेस भी अपनी सियासत साधने में जुटी है। यही कारण है कि मरुधरा में एक के बाद एक किसान सम्मेलन कराए जा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना एक बार फिर डराने लगा है, लेकिन कोरोना से डरना नहीं बल्कि उसे हराना है और इसके लिए बस कोविड के गाइडलाइन का पालन करना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है और लोगों से सावधान रहने की अपील की है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा है, महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के यूके स्ट्रेन के अलावा दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से आए नए स्ट्रेन के मामले भी मिले हैं। पिछले साल इसी समय पर देश में कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हुए थे। केरल के बाद राजस्थान आए विदेशी पर्यटक संक्रमित हुए थे और देखते देखते लाखों करोड़ों लोग संक्रमित हो गए और 1,56,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। यह वक्त बेहद सावधानी रखने वाला है। आप सभी के सहयोग से अभी तक राजस्थान में कोरोना महामारी काबू में है, लेकिन पूरी तरह सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें एवं कोई भी लक्षण दिखने पर स्वयं को आइसोलेट कर अपना कोविड टेस्ट अवश्य करवाएं। थोड़ी सी लापरवाही सभी के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे